पिछले एपिसोड में आयोफेंग रेस्टोरेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गया था। अब इसको देखते ही सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और आयोफेंग सभी से कहता है कि अब रेस्टोरेंट में किसी भी स्ट्रेंजर का घुसना अलाउ नहीं है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करे तब उसे तुम लोग वहीं पर मार देना। और इसके बाद आयोफेंग के आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर चले जाते हैं और यहाँ के हर एक रूम के अंदर यूसीन को खोजने लगते हैं। अब यह सब देखते ही रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड का हेड बाहर आता है, जिसके बाद आयोफेंग कहने लगता है कि मुझे किंग ने ऑर्डर दिया है और मैं यहाँ पर किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब हम लोग उनका पीछा करने लगे थे तब वह दोनों इसी बिल्डिंग के अंदर आकर छुप गए थे। यह सुनकर सिक्योरिटी हेड कहने लगता है कि किंग ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले तुम्हें ये फैमिली का परमिशन भी लेना होगा, इसलिए तुम अभी कुछ देर के लिए यहीं पर वेट करो, तब तक मैं मास्टर से इसके बारे में बात करके आता हूँ। लेकिन आयोफेंग को इसकी यह बात पसंद नहीं आती है और इसलिए वह इसे तुरंत ही यहीं पर फ्रीज कर देता है। यह देख सिक्योरिटी हेड आयोफेंग से कहता है कि ई फैमिली के मास्टर को चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इस पर आयोफेंग कहता है कि इस वक्त पूरा इंपीरियल सिटी मेरे कंट्रोल में है, इसलिए मुझे तुम्हारे ई फैमिली के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद आयोफेंग अपनी पावर का यूज कर देता है और सिक्योरिटी हेड को सबके सामने ही मार देता है। अब इसके इस बात को सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं और आयोफेंग से डरने लगते हैं। तभी आयोफेंग कहने लगता है कि अब कुछ और देर वेट कर लो और अब चांगकोंग भी जैसे ही मेरे सामने आएगा मैं उसे भी यहीं पर मार दूंगा। इधर यूसीन अपने बेडरूम से बाहर का नजारा देख रही थी और इस वक्त वह काफी डरी हुई थी, लेकिन इसी वक्त आयोफेंग के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यूसीन इनको देखते ही अपने ब्लू फीदर क्लॉथ का यूज करती है और इसकी मदद से वो इनसे बचकर बाहर भाग जाती है। लेकिन अब यूसीन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आती है आयोफेंग इसे देख लेता है और तेज स्पीड से इसे सामने से घेर लेता है। इसके बाद वह यूसीन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास वाला यह ट्रेजर तो सच में काफी अच्छा है, क्योंकि यह लेवल 5 पर पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि मास्टर ने ही तुम्हारे लिए इसे खरीदा होगा। यह सुनकर यूसीन कहती है कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब आयोफेंग यूसीन से कहता है कि मेरी आंखें किसी भी मार्शल सक्सेस को रिस्पेक्ट नहीं देती, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। इसके बाद आयोफेंग कहने लगता है कि वह आदमी जानता था कि मैं पर्सनली यहाँ पर आऊंगा, इसलिए वो तुरंत ही डरकर यहाँ से भाग गया। इस पर यूसीन गुस्से में कहती है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। लेकिन अब आयोफेंग अपने आदमी से यूसीन को कैद कर लेने के लिए कहता है, जिसके बाद इसके आदमी यूसीन को तुरंत ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद यूसीन खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनके कैद से आजाद नहीं हो पाती। इसके बाद आयोफेंग यूसीन के पास आता है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर तुम इसे सीरियसली नहीं लेती तब यह चीज वेस्ट नहीं होती। यह सुनते ही यूसीन को इस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब इस बात पर आयोफेंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि उस आदमी ने यह ब्लू फीदर क्ले तुम्हें देकर तुम्हारी किस्मत बना दी, लेकिन अगर उसे पता होता कि वह जिस लड़की से प्यार करता है आज के बाद वह किसी के बेड का गुलाम बनने वाली है, तब पता नहीं उसे कैसा फील होता। इस पर यूसीन आयोफेंग से कहने लगती है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मैं सिंगयुन से अभी कुछ देर पहले ही मिली हूँ और तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तब इसकी वजह से वह तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस पर आयोफेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसके बाद आयोफेंग अपनी तलवार से यूसीन पर अटैक करता है, लेकिन यूसीन बहुत चालाकी से खुद को आजाद करा लेती है। लेकिन अब यह देखते ही आयोफेंग इसके चारों तरफ बैरियर लगा देता है। इसके बाद यूसीन इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती। यह देख आयोफेंग यूसीन से कहता है कि अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद यूसीन को लगने लगता है कि आज इसकी मौत होने वाली है, लेकिन इसी वक्त सिंगयुन इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और आयोफेंग के कुछ लोगों को भी जख्मी कर देता है। अब इसे देख यूसीन हैरान होती है और कहने लगती है यह तो टेम्पल की ट्रिक है, लेकिन अब यूसीन चाहती है कि सिंगयुन तुरंत यहाँ से चला जाए। तभी आयोफेंग यूसीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिंगयुन खुद इसके सामने आकर इसे बचा लेता है। अब इसे देखते ही यूसीन परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम सामने क्यों आ गए। इसके बाद सिंगयुन यूसीन को समझाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। इस पर आयोफेंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास में अर्थ स्पिरिट रिल्म के 7th
लेवल वाली कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन सिंगयून अभी इसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद आयोफेंग कहने लगता है कि इंटेलिजेंस से लगता है कि तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा धन है, इसलिए मैं अब तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। तभी यूसिन सिंगयून से कहने लगती है कि उसके पास में जो लंबी तलवार है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर हम दोनों भी एक साथ मिलकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी हम उसके अटैक को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अब हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिसके बाद हो सकता है कि हमारी जान बच जाएगी। अब इसके इस बात को सुनते ही आयोफेंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम भागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। इसके बाद आयोफेंग इन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम किसी लड़की को देखते हैं जो यहीं छुप कर यह सारी चीजें देख रही थी और कहने लगती है कि सिंगयून तो अभी भी यहाँ से नहीं भाग रहा है और ऐसा लगता है कि वो यूसिन को बचाकर खुद को हीरो साबित करना चाहता है, लेकिन असल में यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन तभी सिंगयून अपने पाम टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके पावर को देख अब लड़की भी हैरान हो जाती है। लेकिन अब खुद आयोफेंग भी इस पावर को नहीं रोक पाता और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह चीज क्या है। तब सिंगयून कहता है कि यह किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकती है और उसे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद आयोफेंग की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसे देखते ही छुपी हुई लड़की भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इसने तो आयोफेंग को केवल अपने पाम टेक्निक से मार दिया, इसलिए उसने अपने असली पावर को जरूर ही छुपा कर रखा होगा। अब इसे देखते ही बाकी लोग भी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि क्या मास्टर जी ने चियानफेंग को अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लिया था। अब सिंगयून के इस पावर को देख यूसिन भी हैरान हो गई थी और सोचने लगती है कि यह सिंगयून की असली पावर थी। इसके बाद सिंगयून यूसिन से पूछता है कि क्या तू मास्टर जी के बारे में जानती थी। तब यूसिन बताने लगती है कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ पावरफुल मिस्टीरियस लोग यहाँ पर आए थे और उनमें से एक आदमी के पास में यिन यांग लेवल की कल्टीवेशन थी और वही मास्टर जी है। इसके बाद यूसिन से बताती है कि आज रात एंसेस्टर मेजर फोर्स के लीडर को इंटरटेन करेंगे, लेकिन अब हमने आयोफेंग को मार दिया है, इसलिए वह लोग भी जरूर इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी उनको इस बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी सिंगयून कहता है कि आज सभी एक साथ पैलेस में इकट्ठा हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा मेहनत बच जाएगी। इसके बाद सिंगयून यूसिन के साथ में वहाँ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वह भी देखना चाहता है कि असल में मास्टर जी कौन है। और इसके बाद दोनों एक साथ में पैलेस जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।